हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक ताजगी और एक जुनून के साथ आप जुड़े होंगे। तो आप लोग इन तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए एन और द। ए एन और द कहाँ कहाँ लगाते हैं, हम लोग कैसे पहले पढ़ते आए हैं, बचपन से लेके अभी तक कैसे पढ़ते आए हैं और अब कैसे पढ़ना है। क्योंकि हम लोग एक हाई क्लास में चले गए, हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, 9th और 8th में नहीं पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 12th के बेस पर जानेंगे कि ए एन द को कैसे लगाना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं साथ में मिलकर, और एक जुनून के साथ जुनून रखना है, तब जाके सीख पाइएगा। आइए सीखते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ग्रामर का सिलेबस है हम लोग का, ये सभी है जो आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। ये सभी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है क्लास 12th में या 10th में। ये 12th और 10th दोनों के लिए है, ठीक है। आप दोनों को इतना पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप 10th में हैं या 12th में हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आप 10th में हैं और ये 12th का समझ के नहीं पढ़ना है। ये 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है सर? हम लोग को टोटल जो है 23 इतना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं सर? आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो पहले नाउन जाके देख लीजिए। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे साथ में मिलकर, ये पढ़ेंगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। सर क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अगर आप नहीं लिखे, अगर पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जितने भी ग्रामर के सिलेबस हैं इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आप लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि यूज ऑफ ए एन और द कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यूज ऑफ ए एंड द मतलब प्रयोग करने के लिए हम लोग जानेंगे ए और एन और द को, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। देखिए, हम लोग जैसे जानते हैं कि अल्फाबेट, समझिए अल्फाबेट कितने हैं? कहिएगा सर 26 है। जी सर 26 है। 26 में सर जी वॉवेल कितने हैं? हम लोग जानते हैं कि वॉवेल्स जो है, वॉवेल्स हैं सर जी 5। सर जी 5 वॉवेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट सर जी कितने हैं? कॉन्सोनेंट कितने हैं सर जी? 21 गो है ना? 21 गो। जी सर। तो हम लोग सर जी जानते हैं कि जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, सर जी ये सब हमारा क्या हुआ? ये सब क्या वॉवेल्स हुए? नहीं हुए वॉवेल्स। उसके बाद ए, आई, ओ की छोड़ के जितने भी बचे हुए हैं सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। सर जी अब हम लोग जानेंगे इसमें कि ए और एन और द कहाँ पे लगाएंगे। सर जी हम लोग अभी क्या पढ़ते आए हैं? यही पढ़ते आए हैं कि अगर कोई भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है ना, उसके आगे हम लोग एन लगा देते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग लिखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज। सर ऑरेंज जैसे लिखे ना, हम आपको पूछेंगे अब बताइए तो ऑरेंज के आगे क्या लगाइएगा? आप कहिएगा सर यहाँ तो एन लगा देंगे। लेकिन हम कहेंगे सर जी आप जो एन बताएं लगाने के लिए, ये आपका गलती है। कहिएगा सर जी कैसे गलती है? सर हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो, कंटिन्यू देखते, वॉच करते रहिए। देखिए अभी तक हम लोग यही जानते आए हैं कि ऑरेंज जैसे लिखे ना, इसके ओ से ये शुरू हुआ ना, क्योंकि ये वॉवेल लेटर से शुरू हुआ है इसलिए एन लगा दिए। लेकिन सर जी आपका गलती है, ठीक है। हम कहते हैं क्या, ऑरेंज में जो आप एन लगाए हैं ना वो गलती है, हम जो ए लगा दिए ना ये मेरा वाला सही हो गया। तो ये सर जी यही तो जानना है, यही चीज तो जानना है कि आप एन लगा दिए तो आपका गलती हो गया, हम ए लगा दिए तो सही हो गया। नहीं सर जी काउ, COW काउ, काउ। सर जी काउ में आप ना ए लगा दिए, हम ना सर जी काउ में एन लगा दिए। कैसे? हम सर जी एन लगा दिए, आप ए लगाए तो आपका गलती हो गया और मेरा सर सही हो गया। कैसे हो गया? तो अभी हम लोग यही जानेंगे कि ए और एन और द को कहाँ लगाएंगे, इस चीज को जानेंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए ए, एन और द ये तीनों क्या है? आर्टिकल्स हैं। क्या है? आर्टिकल्स हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। कौन सा? इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और द को देख लीजिए, और द को कहते हैं डिफिनिट। क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिफिनिट। क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। यह जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिफिनिट होते हैं, ये डिफिनिट हुए, और ये इंडिफिनिट हुए। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल्स में द आता है, ठीक है।
मतलब निश्चित और अनिश्चित जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब जानते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डिफिनिट क्या होते हैं। ये दोनों को समझना है हम लोगों को, उसके बाद ही बन पाएगा। देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं कि जो डिफिनिट आर्टिकल्स ना हो, क्या वो डिफिनिट आर्टिकल्स ना हो, उसे इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। या जब हम, अब समझिए, या जब हम इन जनरली बात करते हैं सर, इन जनरली बात करेंगे तब उसे इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इन जनरली बात जब भी करेंगे तब जाके ये हमारा हो जाएगा इनडिफिनिट। क्या होगा सर? इनडिफिनिट। अगर नहीं लिखे तो पहले एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए। तो हम लोग जब इन जनरली बात करेंगे तब जाके ये हमारा होगा इनडिफिनिट। क्या होगा? इनडिफिनिट होगा। और डिफिनिट क्या होगा समझिए, जब हम स्पेशल बात करेंगे तब होगा डिफिनिट। कैसे? तो समझिए, हम लोग पहले इनडिफिनिट को समझते हैं। देखिए इनडिफिनिट को समझते हैं, इनडिफिनिट को समझते हैं। देखिए जिसे हम लोग कहते हैं कि ही इज ए बॉय, समझिए ही इज ए बॉय, वह एक क्या है? लड़का है। तो देखिए तो इन जनरली बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इन जनरली बात हो रहा है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल। तो क्या हम लोग इन जनरली बात कर रहे हैं? तो जहाँ पर इन जनरली बात होगा ना, वो हो जाएगा हमारा इनडिफिनिट। क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट है। और डिफिनिट क्या होगा समझिए, अब डिफिनिट को समझना है। देखिए डिफिनिट क्या होते हैं, डिफिनिट क्या होंगे। देखिए इनडिफिनिट में हम लोग यहाँ पहले पढ़ चुके हैं कि स्पेशल उसमें बात जुड़ा हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि ही इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए इसमें क्या है कि मोस्ट जो स्पेशल आ रहा है ना, वह सी होगा। शी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल मतलब क्या? वह लड़की सबसे सुंदर है, वह लड़की सबसे सुंदर है। तो देखिए ये जो मोस्ट है ना, ये सबसे ये सबसे जो दर्शा रहा है, यही हो गया हमारा डिफिनिट। क्या हो जाएगा? ये डिफिनिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्पेशल बात है। क्या है? स्पेशल शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मोस्ट। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफिनिट और इनडिफिनिट। इसको कहते हैं इनडिफिनिट, इसको कहते हैं डिफिनिट। तो आगे देखिए और सब बात समझना है, तब जाके आपको लगेगा नहीं नहीं हम लोग कुछ जरूर इसमें समझ गए हैं। हम लोग ए एन और द को लगाना बिल्कुल सीख गए। अभी आप नहीं सीखेंगे, आप अभी तक आप समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि क्या ये सब बता, लेकिन अब जो आपको बताएंगे ना, अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा श्योरली। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल जो है इसका प्रयोग करने के लिए कर रहा है कि द इंडिफिनिट आर्टिकल, समझिए द इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड मतलब प्रयोग व्हेन जब, व्हेन है लिखा हुआ देख लीजिए, WHEN व्हेन है। जब वी टॉक अबाउट, जब हम लोग बात करते हैं किसी नाउन के बारे में। जैसे नाउन क्या होते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग जब भी किसी संज्ञा के बारे में बात करते हैं या फिर इन जनरली बात करते हैं, या फिर हम लोग इन जनरली बात करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग नाउन में क्या करते हैं, नाउन क्या होते हैं मतलब किसी व्यक्ति, ऐसे टेबल ले लीजिए, TABL टेबल। हम लोग चेयर ले लेते हैं, CHAIR चेयर। तो इन जनरली सब हम लोग बात क्या कर रहे हैं ना कि कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब का कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कह रहा है कि और इंडिफिनिट वे, अगर इंडिफिनिट वे में हम लोग बात करेंगे, हाउएवर सम वर्ड्स स्टार्ट, लेकिन कुछ शब्द जो है स्टार्ट होते हैं। देखिए कुछ शब्द स्टार्ट होते हैं वावेल लेटर से। किससे होते हैं? वावेल लेटर से शुरू होते हैं, वावेल लेटर से शुरू होते हैं। बट होता क्या है कि उसका जो साउंड होता है ना सर जी, साउंड कॉन्सोनेंट साउंड देता है, कॉन्सोनेंट के जैसा देता है। नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्या कर रहा है कि जब हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स में जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी वर्ड स्टार्ट करते हैं, जैसे कह रहा है कि सम वर्ड्स स्टार्ट, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं ना तो वावेल लेटर से स्टार्ट होता है। क्या चीज से? वावेल लेटर से। जैसे सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अम्ब्रेला का, अम्ब्रेला का बात किए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ऑक्स, तो देखिए तो क्या करे कि सम वर्ड्स स्टार्ट विथ ए वावेल लेटर। देखिए तो ये वावेल लेटर है ना, ये जो यू है, ये यू है ना वावेल लेटर, ये ओ,
ये है ना वॉवेल लेटर नहीं है, वॉवेल लेटर है, AEIOU नहीं हुआ तो वॉवेल लेटर है। तो कह रहा है कि ये वॉवेल लेटर से शुरू होते हैं, बट साउंड जो देते हैं ना, साउंड जो देते हैं, यहाँ देखिए ये साउंड जो देते हैं ना वो कॉन्सोनेंट के जैसा देते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। वी यूज द आर्टिकल्स, तब हम लोग प्रयोग ए का कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है क्या, समझिए कि कुछ शब्द जो है वॉवेल लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन आवाज जो उसका निकलता है, उसका उच्चारण जब हम लोग करते हैं ना, तो उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड के जैसा होता है। तो हम लोग उस जगह पर ए का उपयोग कर देते हैं, उसके पहले ए लगा देते हैं। जैसे ऑक्स, हम लोग ऑक्स के पहले ए लगा दिए, तो आप कहिएगा गलत हो गया, हम कहते हैं सही हो गया। इसीलिए कहता है कि उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ए लगा देते हैं, बिफोर देयर वर्ड लगा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब साउंड, बट जब साउंड जो है कॉन्सोनेंट देता है ना, तब बहुत दिक्कत होता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे देगा तब क्या करेंगे, तब वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। तो इसी चीज को अब हम लोग समझेंगे, ये जो इतना हम लोग लिखे हैं ना, इस चीज को हम लोग एकदम अच्छा से समझ ले जाएंगे। अब जो हम आपको बताएंगे ना, एकदम बिल्कुल हम माइंड में आपको घुस जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। तो यहाँ से समझते, देखिए यहाँ से हम लोग अब समझेंगे तो हम लोग का यहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सारा चीज। देखिए क्या करा है, जिस शब्द के पहले AN, यहाँ ध्यान दीजिए, जिस शब्द के पहले AN का प्रयोग करना हो, यदि वह वॉवेल साउंड जो है, वॉवेल साउंड से शुरू हो माने कि स्वर ध्वनि से शुरू हो, तो N का प्रयोग करेंगे। यदि वह कॉन्सोनेंट साउंड होता है, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो, तो उसके पहले क्या है कि ए लगाएंगे। कैसे, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि AN का प्रयोग शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है। यहाँ सबसे बड़ा अब यहाँ ध्यान देना है, शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। क्या करा, एक बार हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस शब्द के पहले, जिस वर्ड के पहले AN का प्रयोग हम लोग को करना है, अगर करना है, यदि वह स्वर ध्वनि यानी कि स्वर ध्वनि, आप हमको ये बताइए कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण कितने हैं, आपको पता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आपको अगर ये पता है तो ही आप हल हो पाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन ये जानते ही हम लोग। जैसे ओ आ हर्षही दीर्घही हर्षऊ दीर्घ, ये हमारा स्वर वर्ण हुआ। और व्यंजन क्या हुआ, को खो गो, ये क्या हुआ, व्यंजन हुआ ना। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या करा है, समझिएगा ये कि वह स्वर ध्वनि यानी कि स्वर ध्वनि से शुरू हो तो N का प्रयोग होगा। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि से, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो तो ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि AN का, समझिए AN का प्रयोग शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पे नहीं। सर उसके स्पेलिंग पे नहीं, कहिएगा सर कैसे, आइए सीखते हैं। देखिए UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, क्या लिखे हैं सर, यूनिवर्सिटी। ध्यान देना है, क्या कर रहा है, AN का प्रयोग करना है, उससे पहले देखना है कि स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है क्या, तो सर उसके बाद एक आगे थोड़ा सा देखिए, और AN का प्रयोग करने से पहले उसके उच्चारण को हिंदी में लिखना है, हिंदी में उसके उच्चारण को लिखना है। समझिए, यह समझना है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि AN का प्रयोग शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पे नहीं। सर ये जो हम लोग लिखे हैं ना यूनिवर्सिटी, इसके स्पेलिंग पर निर्भर नहीं करता है, इसके उच्चारण पर निर्भर करता है। हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं। नोट में जब तक नहीं देखेंगे ना समझ नहीं पाएंगे। AN का प्रयोग करने से पहले उसके उच्चारण को हिंदी में लिखिए। सर जी हिंदी में लिखिए, लिखते आइए ना, यूनिवर्सिटी लिखिए तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिख दिए सर, यूनिवर्सिटी। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग साथ में करते हैं। क्या करें, उसके पहले उस उच्चारण को हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखना है तो हम लोग लिख दिए यूनिवर्सिटी को हिंदी में यूनिवर्सिटी। उसके बाद यदि उसका, समझिए, यदि उसका पहला अक्षर, समझिए पहला अक्षर हिंदी में, पहला अक्षर हिंदी में अगर व्यंजन हो तो ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो हमको बताइए, यहाँ लिखे यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हुआ, यू से, यो दीर्घ का यू। तो ये हमको बताइए
कि स्वर है या व्यंजन है, स्वर है या व्यंजन है। आप कहिएगा सर ये तो व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो सर जी अगर व्यंजन है ना तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि अगर व्यंजन होगा ना तो ए लगाएंगे और कानून के हम लोग यूनिवर्सिटी में ए लगाएंगे। अब पता चल गया ना। तो यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से इस जगह हम लोग सीख गए कि एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। इससे पहले जितना पढ़े होंगे ना हमको पता है कि आप लोग के दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, हमको बिल्कुल पता है, लेकिन यहाँ पे आपको पक्का है कि पता चल गया होगा। क्या सर जी पता चल गया होगा? पता यही आपको चल गया होगा कि अगर कोई भी शब्द जो है अगर वो वॉवेल से शुरू होता है, वॉवेल साउंड से शुरू होता है, वॉवेल लेटर से शुरू होता है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? ए लगा दिए हैं, ए लगा दिए हैं। सर जी ए लगा दिए हैं। सर जी कैसे ए लगा दिए हैं? तो उसके उच्चारण को देखकर, क्या चीज को? उच्चारण को देखकर हम लोग यहाँ पे क्या जाने, यही जाने कि एन का प्रयोग करने से पहले हम लोग उच्चारण को हिंदी में लिखेंगे और उसका पहला अक्षर अगर हिंदी में व्यंजन आएगा तो ए लगाएंगे, यदि स्वर आएगा तो एन लगाएंगे। तो हम लोग देख लिए यूनिवर्सिटी लिख के कि यू से शुरू हुआ, यो दुर्ग का यू से शुरू हुआ और यो जो है ये एक व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो हम उसके पहले ए लगा दिए। एगो और लगा के सर्दी देख ले क्या जी, देख लेते हैं। APPLE एप्पल लिखिए तो हिंदी में एप्पल, ए पोल एप्पल। देखिए तो ए आया हमारा ए हमको बता दीजिए आप ही कि ए जो है क्या है, ये क्या है? स्वर है या व्यंजन है? आप कहेगा सर जी ये स्वर है। अगर स्वर है तो सर जी हम लोग वहाँ देख लिए, अगर स्वर है ना तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? सर जी हम लोग वहाँ पे एन लगाएंगे। अगर स्वर है तो वहाँ पर ए लगाएंगे। तो हम लोग ना APPLE एप्पल, एप्पल में भी हम लोग ए लगा दिए। बताइए ए लगा दिए कैसे? क्योंकि समझिए, क्योंकि एप्पल जो है, समझिए एप्पल, एप्पल ए से शुरू हुआ। ए जो है हमारा स्वर है। क्या है? स्वर है, स्वर ध्वनि है, स्वर वर्ण है, इसीलिए हम लोग एन लगाए। हम लोग यहाँ तक सीख गए हैं। सर जी 2 मिनट का आपका समय लेंगे एक और समझाने के लिए कि जिस शब्द के पहले अगर आपको ए और एन लगाना है तो वह आप देख लीजिए स्वर ध्वनि से अगर शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगाइए, और अगर वो व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए लगाएंगे। सर जी इस जगह नहीं हम समझे तो यहाँ पे हम आपको समझा दें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ए एन का प्रयोग शब्द के उच्चारण पर सर जी निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पे नहीं सर करता है। ए एन का प्रयोग करने से पहले उसके उच्चारण को हिंदी में सर जी लिखेंगे। ये बात को ध्यान दीजिए कि एन का प्रयोग जब भी सर जी करेंगे, फिर से दिमाग लगाइए, अगर एन का प्रयोग सर जी फिर से करेंगे ना, क्या करना है? उसके उच्चारण को सर जी हिंदी में लिखेंगे। यदि उसका पहला अक्षर, यहाँ सर जी पहला अक्षर हिंदी में अगर व्यंजन आएगा तो ए लगाएंगे और स्वर आएगा तो एन लगाएंगे। समझ गए जी? समझ गए। अब आगे हम लोग समझेंगे। चलिए अब हम लोग यूज करने के लिए समझते हैं। देखिए क्या करेंगे, वी यूज ए और एन का प्रयोग जो करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में रहेगा तो तब जाके यूज होता है। देखिए सिंगुलर क्या होते हैं सर जी? एक वचन में रहेगा और वह काउंटेबल नाउन होगा। मतलब क्या होगा? उनको हम लोग गिन पाएंगे। ठीक है, उसी का ए और एन लगता है। ठीक है, अगर बहुवचन में रहेगा तो उसका नो आर्टिकल लगता है। अगर बहुवचन में रहेगा ना उसको नो आर्टिकल, मतलब उसका बनता ही नहीं है, उसका कुछ नहीं बनता है, नो आर्टिकल्स। ठीक है, अगर वो अनगिनत रहेगा तो उसका आर्टिकल्स बनते ही नहीं है। सिंगुलर में रहेगा, अगर काउंटेबल रहेगा तो बनेगा, नहीं रहेगा तो सर बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए बॉक्स, तो क्या है कि यह एक बक्सा है, ये एक बक्सा है। देखिए तो यहाँ है क्या? बॉक्स, बॉक्स है ना, तो ये क्या हुआ? बक्सा को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बॉक्स है, बॉक्सेज नहीं है, बॉक्स है, बॉक्स है। बॉक्सेज अगर रहेगा तो इसका नो आर्टिकल बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम लोग सेम वही कंडीशन अपनाएंगे। सर कौन सा कंडीशन? सर बॉक्स है तो देख लीजिए बॉक्स, बॉक्स लिख के देख लीजिए बॉक्स, बॉक्स सर जी लिखे तो देखिए बॉ से शुरू हुआ ना, जब बॉ से शुरू हुआ तो वो हमारा क्या है सर? व्यंजन है। क्या है सर? व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो यहाँ पे हम लोग ए लगा दिए, ए लगा दिए। उसे कहता है कि राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। राम एक विद्यार्थी है, नहीं है विद्यार्थी? बिल्कुल सर विद्यार्थी है। राम क्या है? विद्यार्थी है। ए डॉग इज ए एनिमल, डॉग इज ए एनिमल। देखिए तो एनिमल क्या है? कुत्ता, कुत्ता क्या है? कुत्ता को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं जी, गिन सकते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर इज पासिंग। देखिए तो टीम, टीम में अगर
एक टीम में 12 आदमी है, उसको गिन नहीं पाएंगे जी, गिन पाएंगे। तो हम लोग टीम लिखिए, ट दीर्घ का म टीम लिखिए, ट से शुरू हुआ, नहीं हुआ ट, ट क्या है सर जी, ट व्यंजन है, व्यंजन है तो क्या लगाए हम लोग, ए लगा दिए, नहीं लगा दिए। डॉग है, डॉग लिखिए, डॉग लिखिए। ड सर क्या है, ड व्यंजन है तो ए नहीं लगा दिए, देखिए ए नहीं लगा दिए हैं। विद्यार्थी है सर जी, विद्यार्थी तो देखिए ना, स्टूडेंट लिख के देखिए ना, स्टूडेंट लिख के देखिए, ये भी व्यंजन से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए सर, ए लगा दिए। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो सर जी इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए ध्यान क्या रखना है। पहली बात, अगर वो सिंगुलर रहेगा, एक वचन में रहेगा और काउंटेबल रहेगा, तब जाके ए और एन में से कुछ लग सकता है। अगर वो अनकाउंटेबल रहेगा, सर कैसे पहचान करेंगे, देखिए पहचान करने के लिए बताते हैं। काउंटेबल में, अच्छा हमको बताइए आप, ऑल, तेल को गिन पाइएगा सर जी, नहीं गिन पाइएगा, ठीक है। ऑल्स लिख देते हैं, ऑल्स रहेगा तो हम लोग ऐसे भी जान जाएंगे कि बहुवचन में है। एक तो बहुवचन में है, दूसरा ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, तो इसका नो आर्टिकल्स बनता है, इसका कुछ भी नहीं बनता है। हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं। ध्यान आपको रखना है, अगर प्लूरल में रहेगा उसका नो आर्टिकल्स बनता है, काउंटेबल रहेगा तो ए और एन में कुछ लगेगा, अनकाउंटेबल रहेगा तो कुछ नहीं सर लगेगा। दूसरा हम लोग समझते हैं कि ए और एन लगाने के लिए कहाँ पे लगाएंगे सर जी, अगर ऑक्यूपेशन मतलब वो अगर प्रोफेशन में रहेगा, ऑक्यूपेशन में रहेगा, तब जाके हम लोग लगाते हैं। प्रोफेशन क्या होते हैं सर, प्रोफेशन जैसे होते हैं कि प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जैसे इंजीनियर लोग हुए, डॉक्टर लोग हुए, टीचर लोग हुए, चीफ लोग हुए, ये सब देखिए तो एकदम लगता है कि प्रोफेशनल लोग है, नहीं है, लगता है प्रोफेशनल लोग है ये सभी। तो इसके आगे कैसे लगाएंगे सर, इसका भी सेम कंडीशन है, कुछ इधर उधर नहीं है। इंजीनियर है, ई से शुरू हुआ सर जी, ई देख लीजिए ई क्या है, मतलब अगर क्या करने, देखिए ये क्यों यूज हम लोग किए। अब हम सोच रहे होंगे कि ऐसे नहीं हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, दिस इज ए बॉक्स देख के हम लोग बॉक्स, तो नहीं, ये पहले समझना है। क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो देखिए क्वेश्चन आपको ये लिख के नहीं दिया जाएगा कि वी यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, बस आपको सीधा ये दे दिया जाएगा कि ए एन और द का प्रयोग करने के लिए। उसके बाद आपको दे दिया जाएगा सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस को पहचान करना है, कैसे करना है। दिस इज ए बॉक्स दे दिया, अब देखिएगा कि दिस इज दे के डेस्क देगा, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन देगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ध्यान देना है, सेंटेंस को देख के सर ध्यान देना है, ठीक है। सर डॉक्टर है, डॉक्टर लिखिए, देखिए डॉक्टर, डॉ से सर जी शुरू हुआ, डॉ से शुरू हुआ, व्यंजन है, हम लोग यहाँ ए का यूज किए, देखिए ए का यूज किए। टीचर, ट से शुरू हुआ, ए के यू का यूज किए, ए से यूज नहीं किए, क्योंकि टीचर ट से जो शुरू होता है टीचर, तो ट व्यंजन हुआ। चिप च से शुरू हुआ, देखिए यहाँ पे ए यूज किए हैं, यहाँ पर भी ए यूज किए हैं, यहाँ पर एन यूज किए हैं, ठीक है, नहीं किए एन यूज। तो इसी तरह से जब वो क्या प्रोफेशनल में रहेगा, तो प्रोफेशनल में रहेगा, ये सब चीज को ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल में रहेगा, सिग्नल में रहेगा, ये सब ध्यान रखना है। हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक हम लोग अलग से सिर्फ प्रैक्टिस सेट लाएंगे सर, बिल्कुल याद रखिएगा, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग जो प्रयोग करने के लिए जानेंगे, ए और एन का प्रयोग करने के लिए जानेंगे कि एडजेक्टिव में अगर रहेगा, इन ए नाउन फ्रेज में रहेगा, मतलब वो नाउन में नाउन रहेगा, नाउन, और ये एडजेक्टिव रहेगा। तो हम लोग जानते हैं जैसे एडजेक्टिव क्या होते हैं सर, जिस तरह जैसे गुड, इंटरेस्टिंग, ब्रेव, फास्ट, बैड, स्वीट, ये सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं ना। उसी प्रकार से हम लोग जानेंगे, अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और सेंटेंस देने के बाद आपको ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि एडजेक्टिव इन ए नाउन या एडजेक्टिव, तो आपको पहचान करना है कि किस जगह पर हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि आपको गर्ल के आगे ए और एन लगाना पड़ेगा, नहीं, आपको देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार की है। देखिए सेंटेंस क्या करे, शी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, है ना, वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी लड़की है। तो देखिए यहाँ पे गुड जो है, यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं गुड, तो हम लोग क्या करेंगे कि गुड के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो उसी मेथड से जैसे गुड यहाँ लिख देंगे गुड, देख लीजिए किधर लिख के देख लीजिए गुड देख लीजिए, ग से शुरू हुआ,
तो ग से शुरू हुआ तो क्या है, व्यंजन है, तो हम लोग यहाँ ए लगा दिए। कहिएगा सर ये जो सेंटेंस आप लिखे हैं इसमें हमारा फायदा क्या होगा? देखिए फायदा यही आपका होगा कि इसमें पहचान हो रहा है, आपका पहचान कर रहे हैं कि हम लोग गर्ल को देखकर एन लगाएंगे कि गुड को देख के लगाएंगे। तो गुड को देखकर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। सेंटेंस को देखते हुए बनाना है, पहचान करते हुए बनाना है। तो यहाँ पे गुड के आगे हमको ए और एन लगाना है। शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो क्या स्टोरी को देख के हम लोग ए और एन लगा दें? नहीं, बिल्कुल ये ऐसा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इंटरेस्टिंग को लगाएंगे और हिंदी में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। इन 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 देख लीजिए, इन इसे शुरू हो रहा नहीं, ये ईश्वर वर्ण है ना, तो एन हम लोग यूज कर दिए, समझिए एन यूज कर दिए। अब आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ आगे समझते, कहता है आई सॉ ए ब्यूटीफुल मूवी। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ब्यूटीफुल को देखना है, उसके बाद यूज करना है। ब्यूटीफुल लिख लेंगे, बी से शुरू हो रहा है, बी से ब से शुरू हो रहा है, व्यंजन है, तो हम लोग यहाँ ए यूज कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ही इज ए गुड पेन, ही इज ए गुड पेन, देख लीजिए यहाँ पे गुड है सर लिखा हुआ, गो से शुरू हो रहा है ना, गो से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ए लगा दिए। तो इसमें एग्जैक्ट हम लोग को बात यही रखना है कि यहाँ पर जो एग्जेक्टिव का मतलब इस पे जो दिखाया गया है इसको हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। हम लोग जिसे जानते हैं एग्जेक्टिव क्या होते हैं, जहाँ पे गुड, इंटरेस्टिंग, ब्रेव, फास्ट, बैड, स्वीट, ऐसे सब जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, एग्जेक्टिव होते हैं। तो वर्ड को और सेंटेंस को देखते हुए हम लोगों को इसको डील करना है, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस लाएंगे तब हम लोग अच्छे से जानेंगे। देखिए क्या कि वी यूज ए और एन का यूज जो है अगर एब्रीविएशन में रहेगा और शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो वहाँ हम लोग हमेशा जो है वॉवेल्स का ही यूज करते हैं, वॉवेल्स लेटर का ही यूज करते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा, कहिएगा शॉर्ट फॉर्म में पता करना, देखिए शॉर्ट फॉर्म जैसे MA, MP, MLA, MSc, SDO, IAS, एक्सरे प्लांट, उर्दू टीचर, ऑनेस्ट मैन, एन आवर, ऑनर, ये सब अगर दिया रहेगा इसके आगे कुछ नहीं, कानून के हम लोग वॉवेल लेटर यूज कर देते हैं, एन यूज कर देंगे सीधा, कुछ नहीं, कानून के कौन मुनेंगे सीधा एन, इसमें कुछ देखा देखी सुना सुनी नहीं, एन यूज कीजिए, काम तमाम है, ठीक है। क्या चीज में रहेगा सर, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, ध्यान इतना ही दीजिए। अगर शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो सीधा कर क्या करेंगे, वॉवेल लेटर को उठाएंगे, वॉवेल लेटर AEIOU के आगे हम लोग क्या करते हैं, एन लगाते हैं। जैसे MA है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, MA लिखना शुरू करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नजर आ गया वहाँ पे सीधा वॉवेल लेटर ये एन यूज कर दीजिए, एन यूज कर दीजिए। क्या करना है, एन यूज कर दीजिए, काम खत्म है। हम लोग यहाँ तक समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए। देखिए इसमें समझना क्या है, इसमें देखना है कि शॉर्ट फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो चुपचाप एन लगा देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। इसमें सर क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे एग्जेक्टिव भी है, कहीं पे गुड, इंटरेस्टिंग, ब्रेव, फास्ट, बैड, स्वीट, सावर, ऐसा सब वर्ड है, तो उस वर्ड को पकड़ेंगे और ए और एन का प्रयोग करेंगे। उसके आगे अगर होगा उसको नहीं करेंगे। अगर यही चीज आगे में रहेगा तो गुड को पकड़ेंगे, ठीक है, गुड को पकड़ेंगे, बस ए और एन लगा देंगे, ठीक है। अगर ये सब नहीं रहेगा, ब्यूटीफुल, गुड, ये सब नहीं, सीधा रहेगा कि सी इज ए गर्ल, तब आप गर्ल को देख लीजिए, गर्ल के अनुसार ए लगता है, क्या लगता है लगाइए, कम खत्म है। चलिए अब हम लोग द का उपयोग करने के लिए सीखेंगे, द का यूज करने के लिए। क्या चीज का, द का, करा के वी कैन यूज द डिफिनिट आर्टिकल्स बिफोर एनी कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन में पूरी जाति का बोध कराने के लिए कॉमन नाउन होना चाहिए, लेकिन वो भी क्या हुआ, काउंटेबल होना चाहिए। क्या होगा, काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं, जिसमें कि पूरी जाति का बोध कराएगा, ठीक है। हम लोग द का उपयोग करने के लिए सीख रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा, द का उपयोग करने के लिए सीख रहे हैं तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए कॉमन नाउन के पहले भी द का प्रयोग हम लोग करते हैं। पूरी जाति किसका सर, पूरी जाति का बोध कराने के लिए कॉमन नाउन के पहले हम लोग जान रहे हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं ना कॉमन नाउन, जिससे कि पूरी जाति के श्रेणी का बोध होता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसमें वही कह रहे हैं
कि द का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ पूरी श्रेणी का बोध कराएगा, पूरी श्रेणी का बोध कराएगा, वो होगा क्या, कॉमन नाउन होगा, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही थ्रो द बॉल इनटू द रिवर, रिवर देखिए, रिवर हम लोग नदी कह रहे हैं, नदी कह रहे थे, सब नदी का नाम आ जाएगा, गंगा, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदी है सभी नदी का नाम आ गया। तो देखिए, तो जाति के सभी श्रेणी में जितना भी ग्रुप में है रिवर, नदी का जितना ग्रुप है सबका आ गया ना, जब नदी बोल दिए तो सारा आ गया। तो अब कर रहा है द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, बेबी हम लोग क्या कह दिए, बच्चा कह दिए, माँ क्या करती है, बच्चों का ख्याल रखती है। तो यहाँ बच्चा जब बोल दिए तो सब बच्चा का आ गया ना, जितने भी बच्चा है संसार में सभी का, तो जाति का बोध हो गया ना। द कॉ गिव्स अस मिल्क, देखिए हम लोग गाय कह दिए, क्या कह दिए, गाय कह दिए, तो बोलिए गाय कह दिए तो श्रेणी में आ गया ना जाति का सभी का। द हॉर्स इज एन यूजफुल, देखिए हॉर्स हम लोग घोड़ा कह दिए, घोड़ा घोड़ा कह दिए तो सारा आ गया, श्रेणी का बोध हो गया। इसी में हम लोग क्या कहते हैं, द का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कभी भी याद रखना है आपको, जब भी पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ लिख कर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको सेंटेंस को पकड़ना है और द लगाना है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि द इज यूज, अब हम लोग द का जो उपयोग आगे करेंगे, रेफर टू थिंग डेट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड यूनिक, क्या कहता है कि आकाशीय पिंड, यहाँ देखिए आकाशीय पिंड, दिशा, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक है ना, उन्हें नामों के पहले भी द लगाया जाता है। हम लोग अभी सर क्या सीख रहे हैं, द कहाँ कहाँ लगाते हैं, पहला हम लोग क्या सीखे समझिए, पहला क्या सीखे कि जहाँ पे पूरी जाति श्रेणी का बोध कराएगा उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। दूसरा, जो दुनिया में केवल एक होगा, आकाशीय पिंड हो या दिशा हो या जो वस्तु दुनिया में केवल एक है, उन्हें नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे द स्टार शाइन इन द स्काई, आसमान में तारे, तारे तारे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये आकाशीय पिंड हुआ ना, आकाशीय पिंड हुआ ना तारे। उसके बाद द सन्स राइजेज इन द ईस्ट, देखिए सूरज, सूरज के आकाशीय पिंड है ना, सूरज एक ही है ना, दुनिया में एक ही सूरज है ना। द स्काई इज ब्लू, स्काई आसमान नीला है, क्या है सर, नीला है, तो आकाशीय पिंड हुआ ना। द मून, द वर्ल्ड, द ईस्ट, ये सभी वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं द का उपयोग करते हैं, द लगाते हैं, क्या करते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। एक बार हम लोग नीचे का समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे आकाशीय पिंड, दिशा, दिशा जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब दिशा हुआ। आकाशीय पिंड में जैसे तारे हो गए, सूरज हो गए, चंद्रमा हो गए, ये सब आकाशीय पिंड हुए ना। तो ये सब क्या है, ये वो सब वस्तु दुनिया में केवल एक है, नहीं है, एक है क्या, सूर्य दो गो है, नहीं है सर, ये दुनिया में केवल एक है। और इन नाम के पहले हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे स्टार, देखिए स्टार के पहले हम लोग द लगाए हैं, सन के पहले हम लोग द लगाए हैं, स्काई के पहले द लगाए हैं, मून के पहले द लगाए हैं, वर्ल्ड के पहले द लगाए हैं, ईस्ट के पहले द लगाए हैं। तो इस जगह हम लोग द का उपयोग करते हैं। और यहाँ जहाँ पे पूरी जाति के श्रेणी का बोध हो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। सीख गए हैं। और कहाँ कहाँ हम लोग द का उपयोग करते हैं। द इज यूज टू रेफर टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी शरीर के अंगों के नाम, जैसे लंग्स, इसके आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ईयर, नोज, टंग, कुछ भी हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने भी है सभी के आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं सर, द का प्रयोग करते हैं। वैसे पर्वतीय हो या श्रृंखलाबद्ध हो, पर्वत हो, नदी हो, रेगिस्तान का नाम हो, जंगल हो कोई, वहाँ भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय, यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग किए हैं। गंगा, द का प्रयोग किए हैं। विंध्यास, यहाँ भी हम लोग द का प्रयोग किए हैं। इंदस, यहाँ भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। सहारा मतलब डीजे, ये क्या है, रेगिस्तान, डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, ये भी क्या है, रेगिस्तान का नाम है। तो हम लोग अब ये जानते हैं कि हम लोग अभी क्या क्या जान रहे हैं, हम लोग यही जान रहे हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको एक बार हम और बता देते हैं कि देखिए द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि द का प्रयोग देखिए जैसे पर्वत श्रेणी हुआ या श्रृंखलाबद्ध हुआ, इन सभी के नामों के आगे हम लोग क्या करते हैं, द का उपयोग करते हैं। जैसे द हिमालय हुआ, द अल्फा हुआ, द विंध्यास हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी पर्वत, जंगल, पठार है। इन सभी के नामों के आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से जान गए। उसके बाद हम आपको पीछे भी बताए कि बड़े बड़े जो आकाशीय पिंड हैं जो दुनिया में केवल एक है, इन सब के आगे द अर्थ हुआ, द सन हुआ, इन सब के आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर के नाम के
पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम, ये पेपर का नाम है, इसके पहले हम लोग द लगाते हैं। टाइम ऑफ इंडिया, इनके पहले द लगाते हैं। द इंडियन नेशनल, द स्टेटमेंट, द लीडर्स, ये सभी के पहले हम लोग द का प्रयोग सर करते हैं। जैसे कोई बड़ी बड़ी पब्लिक भवन है, जैसे हिस्टोरिकल प्लेस, बिल्डिंग के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द ताजमहल हुआ, द रेड फोर्ट हुआ, द गोलघर हुआ, द राजघाट हुआ, इन सभी के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ों को याद बिल्कुल रखना है। उसके बाद जैसे म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट है, उनके नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे तबला हुआ, गिटार हुआ, इन सभी के पहले हम लोग क्या करते द लगाते हैं। उसके बाद देश के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, हम लोग इस पे विचार करेंगे जब हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे ना, तब हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको एकदम शॉर्ट में घिस देते हैं। देखिए, देश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है सर। देश के नाम के पहले जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये सभी देश के पहले कुछ भी नहीं लगता है, नो आर्टिकल्स लगता है, जान लीजिए ना। ए एन द में कुछ नहीं लगता है, ठीक है। परंतु इन देश के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसे सब विदेश है जिनके नाम के पहले होता है, जैसे यूएसए, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड, ये सभी के पहले द लगता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये सभी हम आपको अभी बता दे रहे हैं। जैसे यूएसए लिख लीजिए, यूएसए और यूएसएसआर और यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड, ये सभी देश के पहले कुछ, देखिए होता क्या है कि कुछ देश ऐसे हैं जिस देश के पहले द लगता है, कुछ ऐसे देश है जिसके, जैसे नेदरलैंड हुआ, इन सभी देश के पहले लगता है। यूएसए हुआ, यूएसएसआर हुआ, ये सब देश के पहले लगता है। जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखा जाता है तब उनके पहले द लगता है, जैसे द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगते हैं। इस सभी को हम लोग द इसके पहले यूज करते हैं। द कहाँ हम लोग लगाते हैं, ये खत्म हो गया है। और आपसे मन लगा के पढ़िए। हम लोग अभी क्या क्या जाने सर, हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि ए एन और द कहाँ पे लगाएंगे, नो आर्टिकल्स कहाँ लगाएंगे सर, नो आर्टिकल्स कहाँ लगाएंगे। देखिए, जो अनकाउंटेबल है, मतलब जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे ऑल हुआ, नहीं हुआ ऑल, जैसे वाटर हुआ, जैसे आटा हुआ, फ्लोर हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो इनके आगे हम लोग नो आर्टिकल्स, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कोई देश का नाम हुआ, अब अभी बताए ना, देश का नाम हुआ, कुछ देश का नाम है जो द लगेगा, और कुछ देश का ऐसा है कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। ए एन और द का प्रयोग करने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे और वहाँ पर सीखेंगे ए एन और द लगाने के लिए। और आपके पास अगर किताब है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठ के। जितना हम आपको बताएं एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। जय हिंद।